नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बाइबल क्विज टॉप 30 पार्ट 2। मेरे यानी आपके हम सफर एसोसिएशन के बोले तो शंकर के साथ 4 ऑप्शंस के साथ में आते हैं क्वेश्चंस। देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही जवाब जानते हैं या जानते थे, ये आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यीशु मसीह जी उठने के बाद इनमें से किस वस्तु का सेवन किया था? यीशु मसीह जी उठने के बाद इनमें से किस वस्तु का सेवन किया था? ए मछली, बी चिकन, सी खसी मीट या डी अंडा। सही उत्तर है ए मछली। क्वेश्चन नंबर 2। यहोशू महायाजक परमेश्वर के सामने मैला क्या पहनकर खड़ा था? यहोशू महायाजक परमेश्वर के सामने मैला क्या पहनकर खड़ा था? ए तौलिया, बी पैंट या डी शर्ट, सी शर्ट या डी मैला वस्त्र। सही उत्तर है डी मैला वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 3। हन्ना भविष्यद्वक्तिन कितने वर्ष से विधवा थी? हन्ना भविष्यद्वक्तिन कितने वर्ष से विधवा थी? ए 88, बी 84, सी 86 या डी 88। सही उत्तर है बी 84। लुका की किताब 2 अध्याय में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 4। नामान कोढ़ी यर्दन नदी में कितनी बार डुबकियां लगाया था? नामान कोढ़ी यर्दन नदी में कितनी बार डुबकियां लगाया था? ए 5 बार, बी 7 बार, सी 9 बार या डी 11 बार। सही उत्तर है बी 7 बार। क्वेश्चन नंबर 5। हन्ना और सफीरा पतरस से झूठ बोलने के कारण क्या हो गए थे? हन्ना और सफीरा पतरस से झूठ बोलने के बाद क्या हो गए थे? ए मर गए थे, बी जवान हो गए थे, सी उनकी शादी हो गई थी या डी वे बूढ़े हो गए थे। सही उत्तर है ए वे मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 6। किस जंतु ने पौलुस को लकड़ी के गट्ठर में पकड़ लिया था? किस जंतु ने पौलुस को लकड़ी के गट्ठर में पकड़ लिया था? ए बिच्छू, बी नेवला, सी सांप या डी अजगर। सही उत्तर है सी सांप। प्रेरितों के काम 28 अध्याय में इसका वर्णन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। ओबद्या की किताब में कितने अध्याय हैं? ओबद्या की किताब में कितने अध्याय हैं? ए 5, बी 4, सी 3 या डी 1। सही उत्तर है डी 1। क्वेश्चन नंबर 8। श्रेष्ठ गीत किसकी किताब है? श्रेष्ठ गीत किसकी किताब है? ए दाऊद का, बी फिरौन का, सी सुलेमान का या डी रूत का। सही उत्तर है सी सुलेमान का। क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाशित वाक्य के किताब में यीशु क्यों जीवित हो गया था? प्रकाशित वाक्य की किताब में यीशु क्यों जीवित हो गया था? ए भविष्यवक्ताओं की किताब पढ़ने के लिए, बी मुर्दों को जिंदा करने के लिए, सी कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए या डी मोहरों को खोलने के लिए। सही उत्तर है मोहरों को खोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। यीशु मसीह हमारे किस जगह पर दस्तक देता है? यीशु मसीह हमारे किस जगह पर दस्तक देता है? ए मन में, बी दिल में, सी हृदय में या डी हमारे सिर में। सही उत्तर है सी हृदय में। क्वेश्चन नंबर 11। सुलेमान ने अपना पहला न्याय करने के लिए कौन सा हथियार मंगाया था? सुलेमान ने अपना पहला न्याय चुकाने के लिए कौन सा हथियार मंगाया था? ए कुल्हाड़ी, बी हंसुआ, सी फरसा या डी तलवार। सही उत्तर है डी तलवार। क्वेश्चन नंबर 12। यूसुफ ने बिन्यामीन के बोरे में अपना क्या रख दिया था? यूसुफ बिन्यामीन के बोरे में अपना क्या रख दिया था? ए सोने का चैन, बी चांदी का कटोरा, सी सिल्वर का बर्तन या डी कांसा के गिलास। सही उत्तर है बी चांदी के कटोरा। क्वेश्चन नंबर 13। लोग यीशु को किस बात के लिए पहाड़ से गिराना चाहते थे? लोग यीशु को किस बात के लिए पहाड़ से गिराना चाहते थे? ए वह वचन का प्रचार कर रहा था, बी वह मुर्दों को जिला रहा था, सी वह कोढ़ियों को चंगा कर रहा था या डी वह अपने आप को भविष्यवक्ता के किताब से प्रकट कर रहा था। सही उत्तर है डी वह भविष्यवक्ता के किताब से अपने आप को प्रकट कर रहा था। लुका की किताब 4 अध्याय 18 से 21। क्वेश्चन नंबर 14। किसको मरवाकर उसकी पत्नी से राजा दाऊद ने शादी कर लिया था? किसको मरवाकर राजा दाऊद ने उसकी पत्नी से शादी कर लिया था? ए फिरौन, बी जकरिया, सी हित्ती उरिया या डी नहशोन। सही उत्तर है सी हित्ती उरिया, जिसकी पत्नी का नाम बतशेबा है जो सुलेमान की माँ है।
दूसरा शमूएल और 11 अध्याय में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 15, दशवांश की बात मलाकी के किस अध्याय में की गई है? दशवांश की बात मलाकी के किस अध्याय में की गई है? A 4, B 2, C 3 या D 1? सही उत्तर है C 3। क्वेश्चन नंबर 16, परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को क्या बना दिया था? राजा नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने क्या बना दिया था? A एक अच्छा इंसान, B एक सफल इंसान, C जवान या D जानवर? सही उत्तर है D जानवर। क्वेश्चन नंबर 17, दोरखास को पतरस ने क्या किया था? दोरखास स्त्री को पतरस ने क्या किया था? 1 उससे शादी किया था, 2 उससे प्रेम किया था, 3 उसको मुर्दों में से जिलाया था, 4 उसको बीमारी से चंगा किया था। सही उत्तर है 3 उसको मुर्दों में से जिलाया था। क्वेश्चन नंबर 18, पौलुस ने किस बात के लिए 3 बार प्रार्थना की थी? पौलुस ने किस बात के लिए 3 बार प्रार्थना की थी? 1 वह बहुत बीमार था, 2 वह मर गया था, 3 वह और जिंदा रहना चाहता था, 4 शैतान उसको घूंसे मारता था। सही उत्तर है 4 उसको शैतान घूंसे मारता था। क्वेश्चन नंबर 19, शाऊल कैसे मरा? शाऊल कैसे मरा? A महामारी से, 3 B बीमारी से, C अकाल से या D अपने हथियार से? सही उत्तर है D अपने हथियार से। क्वेश्चन नंबर 20, होपनी और पिनहास किसके पुत्र थे? होपनी और पिनहास किसके पुत्र थे? A दाऊद के, B सुलेमान के, C एला के या D एली के? सही उत्तर है D एली महायाजक के। क्वेश्चन नंबर 21, यूहन्ना के किताब की शुरुआत किस किताब के शुरुआत के जैसी होती है? यूहन्ना के किताब की शुरुआत किस किताब के शुरुआत के जैसी होती है? A निर्गमन की, B लैब व्यवस्था की, C उत्पत्ति की या D व्यवस्था विवरण की? सही उत्तर है C उत्पत्ति की। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेरितों के काम का लेखक कौन है? प्रेरितों के काम का लेखक कौन है? A मरकुस, B सिलवानुस, C पौलुस या D लूका? सही उत्तर है D लूका जो वैद्य था और पौलुस का सहकर्मी भी था। क्वेश्चन नंबर 23, नीतिवचन के किताब में कितने अध्याय हैं? नीतिवचन के किताब में कितने अध्याय हैं? A 25, B 28, C 31 या D 34? सही उत्तर है C 31। क्वेश्चन नंबर 24, पुराने नियम के बीच का किताब कौन सा है? पुराने नियम के बीच का किताब कौन सा है? A भजन संहिता, B श्रेष्ठ गीत, C नीतिवचन या D यहेजकेल? सही उत्तर है C नीतिवचन। क्वेश्चन नंबर 25, शैतान का पहला नाम नए नियम में क्या है? शैतान का पहला नाम नए नियम में क्या है? A भरमाने वाला, B परखने वाला, C सरदार या D चोर? सही उत्तर है B परखने वाला। मत्ती 4 का 1-2। क्वेश्चन नंबर 26, यीशु का प्रिय चेला कौन था? यीशु का प्रिय चेला कौन था? A योना, B यूहन्ना, C मलाकी या D पौलुस? सही उत्तर है B यूहन्ना। क्वेश्चन नंबर 27, मैं हूँ यह नाम किसका है? मैं हूँ यह नाम किसका है? A यीशु का, B पौलुस का, C परमेश्वर का या D शैतान का? सही उत्तर है C परमेश्वर का। क्वेश्चन नंबर 28, राजा फिरौन ने कितने सपने देखा था? राजा फिरौन ने एक साथ कितने सपने देखा था? A 5, B 1, C 2 या D 3? सही उत्तर है C 2। मोटी पतली गाय, मोटी पतली डंठी। उत्पत्ति 41 का 1 से 7। सॉरी, पूरा अध्याय में ही पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, यीशु ही हमारा क्या है? यीशु ही हमारा क्या है? A पिता है, B स्वामी है, C प्रभु है या D इनमें से सभी? उत्तर D इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत को आने वाला यीशु का कौन चेला है? भारत को आने वाला यीशु का कौन चेला है? A मत्ती, B पौलुस, C थोमा, D याकूब? सही उत्तर है C थोमा, जो केरल में आया था और वहां ही उसको प्रेयर करने के दौरान पीछे से फरसे से काट दिया गया था। केरल में आज भी उसकी कब्र वर्तमान है, जहां उसकी लाठी रखी हुई है। बताया जाता है कि ये चेला सन
52 ईस्वी में यहाँ आया था। बोनस क्वेश्चन, राहेल की कब्र कहाँ है? राहेल की कब्र कहाँ है? ए एप्राता में, बी बैतलहम में, डी सी यरूशलेम में, या डी सामरिया में। सही उत्तर है ए एप्राता के मार्ग में। इसके साथ ही अब मुझे यानी कि आपके हम सफर सेशनकार बोले तो शंकर को दीजिए टॉप 30 क्विज बाइबल पार्ट 2 से इजाजत। मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखें और एक दूसरे के साथ मिलकर कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, क्योंकि जो आप में है वो किसी और में नहीं। इसलिए औरों को छोड़ खुद को चुनो और अपनी सुनो और अपने सुंदर से इस लाइफ को जियो दिल से।